Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 7th. In that page number 102, question number 4. Find the angle which is equal to its complement. What do you mean by complement angle? Okay. The sum of two angles whose measurement is 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट एंगल. ओके, दो एंगल का एडिशन करने पर 90 डिग्री होता है तो उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट एंगल. ओके, तो हमें यहाँ पे एंगल ऐसा फाइंड करना है विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट. ओके, सो लेट स्टार्ट इज लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स. सपोज वो एक्स है, इट इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, वो उसके कंप्लीमेंट के इक्वल्स है. सो x इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स, क्योंकि उसका एडिशन कंप्लीमेंट एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, उसमें से x हमें माइनस करना है क्योंकि वो उसके इक्वल्स है. सो x इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस x वहाँ पे माइनस में इक्वल्स टू की इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा. सो x प्लस x इक्वल्स टू 90. सो 2x इक्वल्स टू 90 एंड x इक्वल्स टू 90 डिवाइड हम 2 करेंगे. ओके, तो आंसर मिलेगा 45. सो 45 इज इक्वल्स टू इट्स कंप्लीमेंट. ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, थोड़ा हमें प्रैक्टिस करना है. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. सप्लीमेंट दैट मीन्स उसका कितना मेजरमेंट होगा 180 डिग्री. ओके, तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी m. सेम एज इट इज डियर स्टूडेंट, जैसे हमने कंप्लीमेंट एंगल का किया उसी तरह सप्लीमेंट, सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा 190 की जगह यहाँ पे 180 हो जाएगा. ओके, सो m इज द इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट है. सो m इक्वल्स टू 180 माइनस m. मैंने यहाँ पे m एज्यूम किया है, आप x भी कर सकते हो, y z whatever. सो m प्लस m दैट इज 2m इक्वल्स टू 180. नाउ अगेन m फाइंड करना है तो m इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा. तो 180 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 90 डिग्री. सो 90 डिग्री इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. ओके, now next question number 6. Dear students, see in the your textbook, in the given figure, angle A and angle 2 angle 1 and angle 2 are supplement angles. If angle 1 is decreased, what change should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplement? Okay, dear student, question number 6 में हमें यहाँ पे एक फिगर दिया गया है. यहाँ पे बोल रहे हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 सप्लीमेंट एंगल है. दैट मीन्स उसका एडिशन कितना है 180 डिग्री एंगल 1 एंड एंगल 2 का. इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 डिक्रीज यानी कम होता है तो व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2. तो एंगल 2 में क्या चेंजेस आएगा सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट, ताकि ये दोनों एंगल 1 एंड 2 है वो सप्लीमेंट ही रहे. ओके, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको आंसर इस तरह से लिखना है. अगर डियर स्टूडेंट थिंक अबाउट दैट, अगर एंगल 1 डिक्रीज होता है, कम होता है, ओके, तो एंगल 2 में क्या चेंजेस आएगा ताकि ये दो एंगल सप्लीमेंट ही रहे. तो एंगल 1 कम हो रहा है तो जितना एंगल 1 कम होगा उतना ही एंगल 2 बड़ा होगा. जितना एंगल 1 डिक्रीज होगा उतना ही एंगल 2 है वो इंक्रीज यानी बढ़ेगा. ओके, और कुछ चेंजेस नहीं आएगा. ऐसा होगा तो दोनों का जो एडिशन है वो 180 डिग्री रहेगा एंड वो सप्लीमेंट एंगल ही रहेंगे. तो आपको आंसर में सिर्फ इतना लिखना है कि द इफ एंगल 1 इज डिक्रीज द सेम अमाउंट ऑफ एंगल 2 इज इंक्रीज सो दैट एंगल 1 एंड एंगल B बोथ एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट. ओके, बहुत ही ईजी है. क्वेश्चन नंबर 7, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट इफ बोथ ऑफ देम आर, फर्स्ट वन एक्यूट. अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने इसके आंसर नहीं लिखा है. एक्यूट दैट मीन्स यहाँ पे मैंने एक्यूट का सिर्फ मीनिंग लिखा है. एक्यूट एंगल दैट मीन्स हमने सीखा हुआ है एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं. ऑब्ट्यूस एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ओके, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं.
एंड राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। ओके तो इसका आंसर आपको खुद को लिखना है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री दैट मीन्स 180 डिग्री के हो पाएंगे? इफ बोथ ऑफ देम आर, अगर दोनों, फर्स्ट वन एक्यूट एंगल्स दैट मीन्स दोनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। अगर 90 डिग्री से कम है, ओके, फॉर एग्जांपल समझ लो 89 है, तो दोनों का एडिशन कितना होगा 89 प्लस 89 178 हो जाएगा। तो हमें तो सप्लीमेंट्री में 180 चाहिए एग्जैक्टली, तो यहाँ पे तो 180 से कम मिलेगा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री, सो टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट। ओके, दो एक्यूट एंगल है, कभी सप्लीमेंट एंगल नहीं बन पाएंगे, ये आपको आंसर लिखना है। सेकंड है, अगर दोनों ऑब्ट्यूस एंगल हो तो ऑब्ट्यूस एंगल दैट मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, अगर दोनों 90 डिग्री से बड़े होंगे, फॉर एग्जांपल 91 है, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 91 प्लस 91 182। तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि सप्लीमेंट्री में हमें 180 चाहिए, यहाँ पे 182 हो रहा है। सो सेकंड का आंसर क्या लिखोगे, सम ऑफ टू ऑब्ट्यूस एंगल इज ऑलवेज मोर देन 180 डिग्री। ओके, दो ऑब्ट्यूस एंगल का एडिशन ऑलवेज 180 से ज्यादा होगा। सो टू ऑब्ट्यूस एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट। थर्ड वन, राइट एंगल। ओके, दोनों एंगल अगर राइट एंगल है तो यस, राइट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो टू राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट। ओके, दैट मीन्स दो राइट एंगल है वही सप्लीमेंट एंगल बना पाएंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल ऐसा है जो 45 डिग्री से ज्यादा है। इज इट कंप्लीमेंट्री? कंप्लीमेंट्री दैट मीन्स 90 डिग्री होना चाहिए। एक एंगल 45 डिग्री का है तो इट इज कंप्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री, दैट मीन्स दूसरा एंगल है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा, और इक्वल टू 45 और लेस देन 45 डिग्री। ओके, तो एक एंगल हमारा 45 डिग्री से ज्यादा है। ओके, तो दूसरा एंगल हमें कैसा, दूसरा एंगल कितना होगा तो वो एंगल कंप्लीमेंट हो पाए। तो हियर आई राइट द आंसर, कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। ओके, एक एंगल 45 डिग्री से ज्यादा है तो कंप्लीमेंट दैट मीन्स 90 डिग्री बनाने के लिए हमें दूसरा एंगल होगा वो 45 डिग्री से कम ही होना चाहिए, तभी वो कंप्लीमेंट एंगल बन पाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी चैप्टर है, just you have to practice for that, so you can do easily. Thank you.